सभी मुक्ति भक्ति के सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी और हम सभी सार सव सबरूप परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करें। देखिए, आज वर्तमान युग में जो बीत गया वो बीत गया। मुक्ति भक्ति के रास्ते को जानना, पहचानना, उसको उस पे अमल करना, विचार करना, ये उलझने घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। ज्ञान का प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं है। वर्तमान युग में नाना प्रकार से विधि विधान से ज्ञान का खूब प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन उलझने उतनी ही बढ़ रही हैं। ये भी सत्य है कि उलझने कम होने की बजाय उतनी ही बढ़ रही हैं। क्या कारण है? आज का सत्संग आपके सामने कारण को लेके ही आते, लेकिन आज साहिब के वो वचन लेके आए हैं, उसमें सब आ जाएगा, कारण और कार्य। हम कोई भी काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसके पीछे कोई कारण होता है। तो हम इस देह में जो फंसी है जीवात्मा, तो इसका कोई कारण है, तो उस कारण का भी खुलासा होगा आज। और ये भी बता देना चाहते हैं, जो आज इस उपदेश को सुन रहे हैं, कबीर साहब का सिद्धांत है मूल निचोड़, बीजक का मूल निचोड़। ये बड़े भाग हैं हमारे जो इस वाणी को आज सुनेंगे। हमारे पूर्व जन्मों के कोई पुण्य हैं जो ये वाणियां सुनने को मिलती हैं। जानते तो सब हैं, लेकिन सुनने को हमें नहीं मिलती हैं। आइए, शुरू करने से पहले साहिब की कुछ कमेंट्स भी आए थे। भाई, सच्चा गुरु कौन है, कहां मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा? तो सतगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है अपनी वाणी में? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के भी दावे हाथ, कहें कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजे साथ। अब हम काफी दिनों से साहिब के प्रवचनों को सुनते आ रहे हैं, लेकिन उलझने जो अभी बताया गया कि उलझने बढ़ती जा रही हैं। तो खास जो उलझने हमारे सामने जो सबसे खास जो उलझन है, जिससे हमें जिससे निकलने के लिए हमें जो है, हम नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं कि भाई कैसे निकला जाए। तो पहली उलझन क्या है? बार बार आ रहा है रामेनी के अंदर, भेदी सतगुरु की शरण में जाएं। अब ये बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो गई है। कई महापुरुषों का ये प्रश्न भी था, भाई या तो आप बताइए कौन सच्चा गुरु है, भेदी गुरु है, या हम बताएं? तो हमने तो यही कहा, आप ही बता दें तो अच्छा है। तो भेदी गुरु कौन है? क्या क्या छोड़ना है, क्या पाना है? अब सतगुरु कबीर साहब ने तो कह दिया, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विदावे हाथ। बिल्कुल सही है। कहें कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। अब भेदी गुरु तो मिल नहीं रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। भेदी गुरु मिल नहीं रहा। तो यही सब कुछ सतगुरु कबीर साहब बताएंगे क्या, आपको भेदी गुरु कैसे मिलेगा।
कब मिलेगा? खोजने से तो मिलेगा नहीं। ये तो हमें लिख के रख लेना चाहिए कि खोजने से, हमारे द्वारा खोजने से तो नहीं मिलेगा। तो आगे भी सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, भेदी लीना सात कर दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अब करोड़ों युगों से हम हमने क्या नहीं किया, जो भी हुआ वो सब किया। जप तप तीर्थ व्रत कथा कीर्तन सब कुछ किया, योग तन को भी साधा, लेकिन वो नहीं मिला। आगे भी उन्होंने कहा था, हाँ कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। ये सतगुरु ही जो वस्तु है उसे लखाते हैं, और जो करोड़ों जन्मों से हम चलते आ रहे हैं लेकिन वो मंजिल हमारे हाथ नहीं आई। कह रहे हैं ये तो आप भूल भरम में पड़ रहे हो। जो कोटि जन्म का पंथ आप तय कर चुके हो, कह रहे हैं तो पास में ही है, नाम न जाने गांव का और पाम कोस पे गांव। अब वो हम उसका नाम नहीं जानते, उसका कोई हमें जानकारी नहीं है। पाम कोस पे गांव, कह रहे एक कदम आ गई वो गांव है जहां तुम्हें जाना है, तुम चलते ही जा रहे हो, पता नहीं कहां पहुंच गए। और ये सब आएगा, थोड़ा सा दो तीन साहिब की वाणी इसलिए ले रहे हैं ताकि वो सिद्धांत समझ में आ जाए। साहिब ने और कहा है, सूली ऊपर घर करे बिस्का करे आहार, ताका काल कहा करे जो आठ पैर उसियार। अब यहां पे, अब वो सतगुरु कब मिलेगा? स्वयं मिलेगा वो, हमारे खोजने से तो मिलेगा नहीं। कह रहे सूली ऊपर घर करे, हमारा जो सूरत है कहा, सूली ऊपर। अब सूली ऊपर कौन बैठना चाहेगा? कह रहे हैं आपको सूली ऊपर घर बनाना है और बिस्का करे आहार, अमृत छोड़ना है और जहर को पीना है। ये सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं। ताका काल कहा करे जो आठ पैर उसियार। देखिए, हम करते भी यही आ रहे हैं, पूरा जीवन हम सत्संग सुनने में, प्रवचन सुनने में, सेवा करने में, बस ऐसे ही हमारा व्यर्थ चला जाता है, मिलता हमें कुछ भी नहीं है। तो क्यों नहीं मिलता है? विषय विकार जो छोड़ने थे वो तो हमसे छोड़े नहीं गए। क्यों? वो अमृत समान, वो बड़े, उनमें हमें स्वाद आता है, वो अच्छे लगते हैं, उन वो ही लज्जत हमें अच्छी लगती है। जब उनको छोड़ देंगे सब फीका फीका हो जाएगा, एक जहर के समान है। तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं समस्त विषय विकारों को छोड़ना होगा, उस सतनाम रूपी विष को पीना है। क्यों? सतनाम कड़वा बहुत है, पियत निकारे जान। वो शुरू में इतना कड़वा है, बहुत कड़वा है, बाद में वो अमृत से कई गुना उसमें वो लज्जत, वो मिठास होती है। तो कह रहे साहिब, सूली ऊपर घर करे विस्का करे आहार, ताको काल कहा करे जो आठ पैर उसियार। जब जो जीव ऐसा करने में सक्षम हो जाता है तो उसकी, देखो, ये हमें स्वयं विचार करना चाहिए, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। जब हम में से किसी भी जीव की आठों पहर 2400 घंटे
उसकी सूरत, चाहे वो नहीं जानता है, वो परमात्मा को जानता ही नहीं है, लेकिन ये जरूर जानना पड़ेगा उसको, झूठ क्या है, असत्य क्या है, ये बहुत जरूरी जानना है। कहीं ऐसा ना हो वो असत्य वस्तुओं से सूरत लगाए बैठे रहे आठों पैर, फिर नहीं बच सकते भाई। असत्य से सूरत को हटा देना है, वो विवरण आएगा अभी, साहिब के सिद्धांत से लेंगे, आप बने रहिएगा। ये बहुत जरूरी पहलू है, ये पूरा जीवन दांव पे लगा रखा है हमने। अगर हम उस परमात्मा को नहीं जानते, किसी भी तरह से नहीं जानते, सतगुरु को नहीं जानते, जानते क्या है, जो अब तक हम करते आए हैं उसको जानना है, और ये जानना है ये सब जड़ है, ये झूठ है, इससे हमारा उद्धार नहीं। इसको छोड़ के, और जिसको नहीं जानते हो उसमें आठों पहर उसकी याद में खो जाओ। खोना कैसे है, जैसे अब बहुत से कहेंगे कि क्या भजन करना, ध्यान करना, क्या करना है, कुछ नहीं करना। जैसे हमने पूरे महीने कमाया, मजदूरी की, हमें वहां से तनख्वाह मिली, सैलरी मिली, पगार मिली, तो बड़े चाव से हम हिफाजत से उसको अपनी जेब में रख के अपने घर आ रहे हैं और विचार करते आ रहे हैं ये चीजें खरीदेंगे, आज ये करेंगे, वो करेंगे, बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाएंगे। लेकिन होता क्या है, किसी भी कारण से वो पैसे, वो पूरे महीने की कमाई उसकी जेब से निकल के गिर जाती है, कोई भी कारण रहा हो। जब वो घर आता है, खुशी खुशी आता है, जब जेब में हाथ डालता है तो जेब खाली, या उसकी जेब किसी ने काट ली, ऐसा समझ लो। अब वो स्थिति, अब ये अंदाजा लगाना है हमें अपने आप से, अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हमारी स्थिति क्या होगी। तो पूरी सूरत हमारा, पूरा ध्यान हमारा उस पैसे में होगा, कहां गिरे, कैसे गिरे, कोई विचार नहीं आएगा। वो निरंतर उन पैसों में, हो सकता है वो ढूंढने भी जाए। तो ठीक इसी प्रकार अगर हमारी सूरत, जिसे हम नहीं जानते हैं, इतना जानते हैं वही परमपिता परमात्मा या सतगुरु कबीर, वो मुझे छुड़ाएंगे। बस मुझे नहीं पता आगे क्या करना है, बस वो 24 घंटे उन्हीं की याद में अगर खो जाता है तो काल को मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों, आपकी सूरत निरंतर एक तार परमात्मा से जुड़ी हुई है। जब गैप नहीं है तो काल की शक्ति कहां, कैसे उसको दबोचेगी, नहीं दबोच सकती है। यही सतगुरु कबीर साहब ने कहा, ताका काल कहा करे जो आठों पैर होशियार। और एक शब्द और लेते हैं, यार बुलावे भाव से मुंह पे गया न जाए, धन मैली पी उजला और लागी ना सको पाए। कह रहे मेरा परमात्मा, मेरा सतगुरु अगर हम नहीं जानते हैं तो ये हमें अपने अंतःकरण में बिठा लेना चाहिए। हमें सतगुरु बड़े भाव से बुलाना चाह रहे हैं, वो भाव हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन आत्मा क्या कह रही है, जीव आत्मा के मुंह पे गया न जाओ, मुंह पे नहीं जाया जा रहा।
सतगुरु परमात्मा मुझे बड़े भाव से बुला रहे, प्रेम से बुला रहे हैं। हे जीव आत्मा, मैं तुझे लेने आया हूं, तुझे छुड़ाने आया हूं। लेकिन आत्मा ने क्या कहा है? वो मुझे बड़े भाव से बुला रहे हैं, मुझ पे नहीं जाया जा रहा। क्यों? कह रहे धन मैली पी उजला, लाग ही ना सको पाए। यहां पे धन कहा गया स्त्री। कह रहे मैं इतनी मैली कुचैल, विषयों गंदगी से लिबड़ी हुई, कैसे अपने पति, जो मेरा पति उज्जवल है, बेदाग, मैं कैसे उसके पैर छूऊं? नहीं छू सकती। तो ये बहुत गहरे शब्द हैं, थोड़े में ही हमें समझ जाना चाहिए। जब तक हमारे अंदर रत्ती भर भी गंध है, सतगुरु नहीं मिलेगा। आप हमें पूछें या किसी और बड़े बाबा को पूछें जाके, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब बिना सतगुरु के पिंड नहीं छूटेगा। आइए शुरू करते हैं। साहिब का सिद्धांत क्या है, क्या बताना चाहते हैं वो? अब वो वही बताना चाहते हैं जिसे छुड़ाना चाहते हैं वो। सतनाम साहिब। एक कबीर साहिब का सिद्धांत है, सत्य असत्य की परीक्षा हमें करनी है। उस विषय में बता रहे हैं हमें क्या छोड़ना है, क्या पाना है। जब ऐसा अगर ऐसा कर चुके तो सतगुरु मिलने में देर नहीं है और स्वयं को जानने में भी देर नहीं है। ये देरी तभी तक है जब तक हम सच क्या है, झूठ क्या है, जान ही नहीं पाए। छोड़ेंगे तो तब, जब जानेंगे तब छोड़ेंगे। एक तो जनाने वाले नहीं है, सबसे दुख का कारण तो यह है। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं अनादि अखंड अद्वितीय एक महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है। परमात्मा को साहिब ने बताया है वो अनादि अखंड अद्वितीय है, महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है। उसके अतिरिक्त ध्यान से सुनना है। अब ज्यादा अर्थ इसको समझाएंगे नहीं, समय बहुत ज्यादा हो जाता है, बड़े आराम से पढ़ेंगे। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं आदि अखंड अद्वितीय एक महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थ अनित्य हैं। केवल परमात्मा के अलावा जो भी कुछ है वो सब अनित्य है, विनश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, सत्य नहीं है। वह महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा प्रकृति, जीव, ईश्वर, ब्रह्म, ज्योति, अनहद और वामन अक्षर आदि के परे है। अब यहां तक तो इतना तो समझ में आ ही रहा है हमें सब है। प्रकृति, जीव, ईश्वर, ब्रह्म, ज्योति, अनहद और 52 अक्षर आदि के परे है। और 52 अक्षर में सब आ जाते हैं, स्वर व्यंजन संयुक्त यावत जितने भी शब्द मंत्र आदि हैं, उसी को, जो इन सबसे परे है परमात्मा, उसी को सार शब्द, सत्य नाम, नियक्षर, विधेय नाम आदि भी कहते हैं। अब इसी को और खोल के साहिब बता रहे हैं। कह रहे समस्त पदार्थों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है। प्रकृति 2 प्रकार की होती है। आज आप वो सुनेंगे जो आज तक आपने नहीं सुना है। प्रकृति, अब ये हमें जानना है,
ये सुनना ही नहीं है, इसको अच्छी तरह से हमें जानना है, समझना, इसी जो बताया जा रहा है इसी को छोड़ना है। इसलिए कह रहे हैं इसको ध्यान से सुनना है। प्रकृति दो प्रकार की होती है, स्थूल और सूक्ष्म। 5 तत्व और 25 प्रकृतियों के कार्य रूप पदार्थों को स्थूल प्रकृति कहते हैं। अब 25 प्रकृतियां क्या हैं? जो 5 तत्व हैं, जो स्थूल शरीर जिनसे निर्मित है 5 तत्वों से, इन 5 तत्व की पांच पांच तत्व तो 25 प्रकृतियां कहलाती हैं। कारण 5 तत्व, कार्य 25 प्रकृतियों के माध्यम से, आगे साहिब स्वयं समझा रहे हैं। 5 तत्व का भौतिक शरीर होता है। इस शरीर के द्वारा जितने भी समस्त कार्य रूप व्यवहार होते हैं स्थूल प्रकृति है। समस्त व्यवहार स्थूल प्रकृति के अंतर्गत होता है। अब यहां पे सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं 5 तत्व का ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर एक प्रकृति है। 2 प्रकृति की बात चली, कह रहे हैं ना प्रकृति 2 प्रकार की होती है, स्थूल और सूक्ष्म। अभी आगे आएगा। तो स्थूल प्रकृति की बात हो रही है। स्थूल प्रकृति के अंदर क्या आता है? ये स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर के माध्यम से हम चाहे चांद पे पहुंच गए, कहीं भी पहुंच गए, ब्रह्मांड को खोज डाला हमने। किसके द्वारा? स्थूल प्रकृति के माध्यम से, इस शरीर के द्वारा। इस शरीर को हमने छान दिया, सब कुछ जान लिया। समस्त कार्य रूप व्यवहार होते हैं स्थूल प्रकृति है। समस्त व्यवहार स्थूल प्रकृति के अंतर्गत होता है। अब है दूसरा सूक्ष्म प्रकृति। सूक्ष्म प्रकृति विवेचन रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों की साम्य अवस्था को सूक्ष्म त्रिगुणात्मक प्रकृति कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं और ये तीनों अर्थात साम्य अवस्था में हो जाते हैं। इस स्थिति को सूक्ष्म प्रकृति कहा गया है। आगे कहते हैं स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीर। अब 5 तत्व हो गए, 3 गुण हो गए, 2 प्रकृतियां होगी और 3 शरीर। स्थूल शरीर एक प्रकृति है, सूक्ष्म शरीर दूसरा प्रकृति है और तीसरा जो कारण है जिसको मन कहा गया है वो भी एक कारण शरीर है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण भी शरीर है। इसमें भी एक शरीर इसको भी एक शरीर बतलाया है कारण को। और तीनों शरीरों की 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 शरीर 3 अवस्थाएं। और रज, सत्व, तम, ये 3 गुण और शुभाशुभ कर्म, इन सबके सहित जो त्वम पद अविद्या के बंधन में जो चेतन आत्मा, उसे जीव कहते हैं। अब ये हम जो ये बोल रहा है, ये जो चेतन आत्मा है वो अविद्या के प्रभाव से उसको जीव कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो स्वयं को भूल गई है अविद्या माया के प्रभाव से, इसलिए इसको जीव आत्मा कहा गया है। इस संसार में 2 प्रकार की आत्माएं, ये साहब समझा रहे हैं। 2 प्रकार की आत्माएं, सिद्धात्मा, असिद्धात्मा। अब इसका विवरण
बहुत आगे जाके है, लेकिन यहीं पे समझ लेते हैं, वो पार्ट 2 में बताएंगे। सिद्धात्मा और असिद्धात्मा, ये दो प्रकार की आत्मा है। सिद्धात्मा वो है जो परमात्मा को भूल गया है, स्वयं को सर्वशक्तिमान मानता है, ज्योति निरंजन, वो है सिद्धात्मा, सिद्ध चेतन आत्मा। और हमें पिंड में उतार दिया है, हम अपने आप को ही भूल गए, उसको भी भूल गए, परमात्मा की तो याद ही नहीं है। जब उनको नहीं है, उन्हीं ने हमको प्रकट किया है, तो हम स्वयं को भूल गए। तो हम कौन है? असिद्ध चेतन आत्मा। कबीर साहिब आगे उपदेश करते हैं कि उपरोक्त 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, उपरोक्त 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 शरीर, 3 अवस्थाएं और 3 गुण, रज, सत्व, तम आदि से परे, इन सबसे परे, इन सबसे परे महाकारण। अब देखिए, अभी तक तो यही सुना ना, इन सबसे परे महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की अवस्था है। नहीं, अभी 3 शरीर का वर्णन आया, 3 गुणों का वर्णन आया, 3 अवस्थाएं क्या है उनका वर्णन आया। अब और 3 शरीर है, कुल मिला के 6 शरीरों को पार करना है, तो 3 शरीर और हैं। कह रहे इन सबसे परे महाकारण शरीर विद्या माया तुरिया उत्पद स्थान में है, इससे इसे ब्रह्मांडी मन भी कहते हैं। महाकारण शरीर के साथ विद्या माया तुरिया उत्पद स्थान में जो चेतन आत्मा में स्थिर है, वही जगत का सृजन पालन और संहार अर्थात उत्पत्ति प्रलय करता है। उसी चेतन आत्मा को चलो पहले इतना समझ लेते हैं, ये नहीं समझ में आया होगा आपके में। कह रहे जो महाकारण शरीर है विद्या माया तुरिया उत्पत्ति स्थानों में, तुरिया स्थान कौन सा है? जहां पर चेतन आत्मा, जो सिद्ध चेतन आत्मा है, ज्योति निरंजन काल भगवान, वो तुरिया अवस्था में आकर सृष्टि की रचना करते हैं और इसका संहार करते हैं। उत्पत्ति प्रलय दोनों इसी स्थान पे आके वो करते हैं। तो वहां क्या है? ब्रह्मांडी मन। शरीर कौन सा? महाकारण शरीर, ब्रह्मांडी मन। अब एक मन हमारा है भाई, ये चेतन मन, अब चेतन मन अब हमारा है। अब जागृत अवस्था में चेतन मन से हम काम करते हैं और जब सो जाते हैं तो अब चेतन मन हमारा कार्यशील रहता है। लेकिन और फिर हम अपने मन से कोई कार्य पूर्ण नहीं कर सकते। देखो कितनी गहराई है। हम में से कई भाई तो पूरा जीवन लगा देते हैं, किसी को घर बनाना है या किसी को कोई कोठी बंगला बनाना है, इच्छा पूरी नहीं होती है, पूरा जीवन बीत जाता है। मन तो हमारे साथ भी है, लेकिन वो महाकारण शरीर जो ब्रह्मांडी मन है, संकल्प लेते ही वो कार्य हो जाता है। वो ब्रह्मांडी मन तुरिया अवस्था में वो काल भगवान का मन कहा गया है। वो जो सोचते हैं वो कर देते हैं। पलक झपकते सृष्टि का विनाश, अगर ऐसा सोच लिया तो। जब रचना करनी है तो पलक झपकते ही रचना को रच डालते हैं वो। ये तुरिया स्थान है और वहां पे महाकारण ब्रह्मांडी मन काम करता है। कह रहे उसी चेतन, उसी शुद्ध चेतन आत्मा को क्या कहते हैं? ईश्वर, भगवान, सगुण ब्रह्म, सबल ब्रह्म, मायापति आदि कहा गया है। और चेतन आत्मा को ही ज्योतिर्मय आकाशवत व्यापक कैवल्य दे तुर्यातीत अतिपद स्थान में निर्गुण
अब तुर्यातीत एक और अवस्था है, इसको बताएंगे। कह रहे हैं जब तुर्यातीत अवस्था में उस अतिपद स्थान में निर्गुण ब्रह्म, निरंजन, अव्यक्त ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, निर्विकल्प ब्रह्म, सामान्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म, पराक्रम ब्रह्म आदि से उसको हम वेदों के माध्यम, वेदों ने उस नाम से उसको उसका परिचय कराया। इतने नाम है किसके? काल भगवान के, ज्योति निरंजन के। और जो तुर्या पद स्थान जो बताया गया, तुर्यातीत, तुर्यातीत वो स्थान है जहां तुर्या अवस्था में आके सृष्टि की रचना, प्रलय करना, और तुर्यातीत वो स्थान है सृष्टि का विनाश करके तुर्यातीत अवस्था में चले जाते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा ये काल भगवान का विश्राम करने का समय है, विश्राम करने की अवस्था है। जब इनको विश्राम करना होता है, ये संपूर्ण जगत को समेट लेते हैं, जिसको कहते हैं महाप्रलय। कुछ नहीं छोड़ते। माया के माध्यम से वो महाकच्छ का रूप धारण करती है और सबको अति सूक्ष्म कणों में सबको अंदर समाहित करके, और मायापति ज्योति निरंजन सब उसी में विलीन हो जाता है, उसी से प्रकट होता है, उसी में विलीन हो जाता है। यहां परमात्मा की तो बात ही नहीं आई है भाइयों। बस परमात्मा का इतना संकेत दिया है शुरू में ही, इन सब लीलाओं से परे है परमात्मा। तो कबीर साहब ने यही कहा, मेरे भाइयों तुम बाजी जीत गए हो। ये मनुष्य जन्म क्या है? ये हमारा एक जीत का अवसर है, हमने जीता है। जो करोड़ों जन्मों से हम घूम घूम के हारते हारते आए हैं, तो अब हम जीत के, हमें उस जीत में क्या मिला है? मनुष्य जन्म। कह रहे तुम जीते हुए फिर हार रहे हो, मतलब जीती हुई बाजी को स्वयं हार रहे हो। थोड़ा सा और लेंगे, सिद्धांत साहिब का बड़ा है, ये 2-3 पार्ट में इसको आपको हम बताएंगे। कह रहे तुर्या और तुर्यातीत स्थान निर्गुण ब्रह्म निरंजन के ही है, दोनों स्थान ब्रह्म निरंजन के ही है, जिसमें तुर्या उत्पद स्थान पर स्थित होकर, अब यहां पे समझा रहे हैं, तुर्या उत्पद स्थान पे स्थित होकर वह जगत का सृजन, पालन और संहार आदि की व्यवस्था करता है, और महाकारण देव विद्या माया के सहित होने से ही उसे मायापति ईश्वर भगवान आदि कहा जाता है। यह तुर्या उत्पद ही जगत में उत्पत्ति प्रलय का स्थान है, और पुनः वही निरंजन ईश्वर आत्मा सब जगत की उत्पत्ति प्रलय की कल्पना से रहित होकर तुर्यातीत अतिपद स्थान में स्थिति कर जाता है, अर्थात ठहर जाता है। तब हम वेद आदि शास्त्र में उसे निर्विकल्प, निर्विशेष ब्रह्म, निर्गुण पराक्रम ब्रह्म आदि नामों से वर्णन करते हैं। यह तुर्यातीत अतिपद स्थान महाप्रलय के पश्चात उसके विश्राम करने का स्थान है। काल भगवान भी विश्राम करते हैं, ये नहीं है कि हमें ही विश्राम करने की जरूरत है, लेकिन तब उनका मन करता है तब करते हैं, करोड़ों खरबों युगों बाद फिर उनकी इच्छा है, जब उनका मन करेगा फिर दोबारा से सृष्टि रचते हैं। तभी तो कहा गया है सब, ये तो गीता में भी कहा गया है, ब्रह्मांड और ब्रह्मा के द्वारा जो भी सृष्टि है सब क्षण भंगुर है, विनाशकारी है। ब्रह्मा जी का भी विनाश होता है, ये तो स्वयं गीता में कहा गया है। तो सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं प्रकृति और प्रकृति के, अब देखिए अब हमें छोड़ना क्या है। अब यहां पे और थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए,
सतगुरु कबीर साहब कहते हैं प्रकृति और प्रकृति के सभी कार्य संपूर्ण जड़ वर्ग पदार्थों को क्षर नाशवान कहते हैं। अक्षर अविनाशी चेतन आत्मा को कहते हैं। पिंड ब्रह्मांड के अंतर्गत 5 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यातीत। अब तक 3 अवस्थाओं का वर्णन था, अब अवस्थाएं 5, एक तुर्यातीत और एक तुर्या और एक तुर्यातीत। पिंड ब्रह्मांड की साधना करके ज्यादा से ज्यादा हम तुर्या अवस्था में पहुंच सकते हैं। एक प्रकार से नामुमकिन है, वो बहुत घोर साधना है जहां पे ज्योति का दर्शन होता है। कह रहे 5 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या और तुर्यातीत और सूक्ष्म। अब 6 शरीर सुन लीजिए। सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य देह और हंस देह, ये 6 प्रकार के शरीर हैं। 3 हमारे, 3 काल भगवान के, ऐसे समझ लीजिए। सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म, कारण हमारे, महाकारण और कैवल्य देह और हंस देह, ये ज्योति निरंजन के 3 शरीर। अब इनसे पार जो लखेगा उसकी बात बनेगी। इस प्रकार 6 शरीर हैं। सतगुरु कहते हैं महाकारण ब्रह्मांडी मन को कहा जाता है और कारण हमारे हृदय में रहने वाले जीव को कहा जाता है। कैवल्य देह को ही ज्योति, प्रकाश, नूर और ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद कैवल्य देह को ही कहा जाता है। कई बार सुना है, बहुत गुरुजन ऐसे कहते हैं वो नूर, आपको वो नूरानी स्वरूप दिखाई देगा, वो प्रकाश दिखाई देगा, वो आनंद नांद सुनाई देगी। ये सब काल भगवान के ही रूप हैं। वो नूर, वो काल भगवान का ही है। एक नूर से सब जग उपजा, लेकिन ज्ञान ना होने के कारण उस एक नूर को ही हम सब परमात्मा, ईश्वर, भगवान सब उन्हीं को मानते आए हैं। इसलिए हमारा पिंड से छुटकारा नहीं हो रहा है। जिसने पिंड में डाला हुआ है हम उसी की आराधना करते हैं, तो छुटकारा कैसे होगा? हाँ, सहूलियत मिल जाएगी, वो स्वयं की भक्ति का फल जरूर देता है। कुछ समय के लिए हमें जन्म मरण से आजादी मिल जाती है, लेकिन कुछ समय के लिए मिलती है, फिर लौटना पड़ता है 84 में। कह रहे 6वां शरीर हंस दे, वही चेतन आत्मा ही तो फंसा हुआ है। अब ये 6ठा शरीर है, ये हंस दे। साहिब ने अपनी वाणी में कहा है ना, चल हंसा देश हमारे, छोड़ो ये संसार आओ। कह रहे जो तैने ये किसके लिए कहा गया? ये काल भगवान को सीधा संबोधित कर रहे हैं कबीर साहिब। जो परमात्मा से बिछड़ने के बाद में जो उसका पहला शरीर है वही हंस दे, उसको कहा गया है। कह रहे जो तू स्वयं के द्वारा ये सृष्टि, ये संसार जो तूने बनाया, इसको छोड़, ये तेरा असली घर नहीं है। चल हंसा देश हमारे, छोड़ो ये संसार आओ। अगर वो हंस दे ही छूट जाए, सब कुछ छूट जाएगा, समस्त जीव जहां से बिछड़े सब उसी में समा जाएंगे। लेकिन फंसे क्यों है? क्यों? हंस दे, वो ज्योति निरंजन ही फंसा हुआ है और उसके द्वारा हम फंसे हुए हैं।
जो निकालना चाहते हैं उनको हम जानते नहीं है, ना उनके उपदेश को मानते हैं हम। तो ये पार्ट 1 है, आगे वर्णन आएगा और हम कहां कहां फंसे हुए हैं। और सतगुरु कबीर साहब ने इतना खुलासा कर दिया संक्षिप्त में। ये शरीर क्या है? प्रकृति। इस शरीर के द्वारा समस्त कोई भी काम है, कुछ भी काम है, सबसे सुरत को हटाना है। इसीलिए साहिब ने कहा है ना, सूली ऊपर सातरा। वही खांडे की धार पे चलेगा। इस शरीर के द्वारा हम जो भी करते हैं, हमारी रत्ती भर भी उसमें सुरत नहीं होनी चाहिए। अब समस्त प्रकार की भक्ति, साहिब की भक्ति को छोड़ के, वो साहिब की भक्ति भी काया से बाहर की है। इस शरीर के द्वारा आप जो भी करोगे, पिंड से नहीं छूटोगे। सतगुरु स्वयं मिल जाएंगे और इतना भी खुलासा कर देते हैं, कहीं दूर नहीं है। ये जो वानियां हम सुन रहे हैं, हम सब, इनको सुनाने वाले कौन है? इस बात को गहराई में ले जाइए। ये कबीर साहिब सतगुरु वही तो सुना रहे हैं। जब वो सुना ही रहे हैं, क्या वो दूर है? जब वो निस्सब रूप का परिचय कराएंगे, तब साक्षात देखेंगे। ये हम नहीं सुना रहे, हम और आप एक ही जैसे हैं। हमारे पास अपनी वानियों को भेजने का माध्यम ये सब सतगुरु ने तो किया है, हम उसको ढूंढने में लग रहे हैं। बड़ा अचंभा है। साहिब ने कहा ना, साखी शब्द कबीर है, मान ले सो हंस। साफ बोल दिया उन्होंने, मेरा उपदेश ही मैं हूं। अब भाई मानना नहीं मानना है, देखो ये तो अपने अपने विचार हैं। अगर 10 लोगों को आप अजमाइश भी करके देख लेना, 10 लोगों को आप कोई भी व्याख्यान दीजिए किसी भी टॉपिक पे, और उन 10 लोगों से आप पूछना, फिर आप क्या समझे, आप क्या समझे, आप क्या समझे। देखो सबके विचारों में डिफरेंस पाएगा, तो सब एक जैसा नहीं समझ सकते हैं। हम उनको जरूर कहना चाहेंगे जो सतगुरु को खोजना चाहते हैं, किसी से पूछना चाहते हैं कौन सतगुरु है, कहां मिलेगा। भाई नहीं मिलेगा, जब तक ये प्रश्न है नहीं मिलेगा। जब ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा, मुझे सतगुरु से नहीं मिलना, मुझे परमात्मा से नहीं मिलना, मुझे जो बताया गया है मुझे मुझे वो करना है और वैसे चलना है, जो है वो मिल जाएगा। अगर ऐसे मिलना होता कब का मिल गया होता। मानते नहीं है हम। अगर हम किसी और रास्ते से समझते तो और कोई रास्ता होता, लेकिन यहां जो भी कहा जाता है, समझा जाता है, या किसी का परिचय कराया जाता है, तो मेरे भाइयों हम सब जानते शब्दों के द्वारा ही हम अपनी भाषा में ही समझते हैं, अपनी भाषा में ही हम किसी से बात करते हैं। अगर कोई और माध्यम होता तो सतगुरु कबीर साहिब कुछ और माध्यम लेके आते।
ये है, शब्दों में नहीं उलझना है, शब्दों को समझ के वहीं छोड़ देना है। बस एक फोकस हो, मुझे इस रास्ते को बताया गया है, मैं इस रास्ते पर चलूंगा और मैं कौन हूं मुझे ये जानना है, इसके अलावा कुछ नहीं जानना। एक जानोगे सब जान जाओगे। अगर सब जानने में लगे रहे, अगर एक को नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाने। आज इतना ही। सतनाम साहिब बंदगी।